मुझे उसका भी खेद है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पूरी जो है नेशनल मीडिया पहुंच जाती है, पूरी सरकारें पहुंच जाती हैं। यहाँ कई कई दर्जन दर्जन दिन तक जो है सड़कें बंद रहे तो भी किसी को उफ तक नहीं होती। और किसी पश्चिम बंगाल के नेता ने ट्वीट किया, ऐसा मुझे जल्दी से दिखाई भी नहीं देता। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुल मिला के इतने साल तक जो है कभी पीडब्ल्यूडी के हाथ में, कभी किसके हाथ में, कुल मिला के कई सदियों तक NH10 बनने के बाद से लेकर के पिछले कुछ सदियों तक जो है जिस तरह का इसका रखरखाव होना चाहिए था, इसके ऊपर मरम्मत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा NHPC भी, क्योंकि NHPC यहाँ से बिजली उत्पादन करता है, तो NHPC बहुत लंबे समय पे यहाँ काम कर रहा है। लेकिन NHPC को भी ये बार बार देखना चाहिए कि नदी ने अपना रुख बदला है, परिवर्तन हुआ है, उसके कारण जो है जो अन्य क्षेत्र, सड़क को तो नुकसान हुआ ही है, और यहाँ जो गांव बसे हुए हैं, तो जिनकी ऊपर हाइट थी, पहले शायद वो डैम का पानी इफेक्ट नहीं करता, आज उन तक भी ये इनका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसी तरह अभी आपको पता है, हालांकि आज उसका कुछ दिखता नहीं, इरकोन का भी काम चल रहा है, एक बड़ी एजेंसी रेलवे भी है, और NHAIDCL तो खैर लंबे समय तक PWD के पास ये रोड थी, अभी NHAIDCL के पास है। तो मैंने आज NHAIDCL, इरकोन, NHPC तीनों के साथ बैठकें की है, और मैं इसको समन्वय बैठक बोलता हूँ। और ऑलरेडी वो लोग आपस में बात करके, तालमेल बिठा करके एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे जान करके खुशी हुई। और जैसे कुछ मुझे बताया गया, NHPC ने जो है, एक तो जो तिस्ता फ्लड था उसका कोई रीसर्वे का काम चल रहा है, और मैंने NHPC से निवेदन किया है, रीसर्वे अपनी जगह है, उनको जो मिल सके वो अच्छी बात है। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद जब नदी ने अपना मार्ग बदला है, तो ओरिजिनली प्रोजेक्ट लगने से पहले जो सर्वे का काम हुआ था, मुझे लगता है एक बार फिर अगले 100 साल के लिए वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब जैसे तिस्ता और अन्य क्षेत्रों में भी, जहाँ पे आप 29 माइल में भी देखिए, जहाँ पहले सड़क थी, अब सड़क की बजाय वो नदी में परिवर्तन हो गया, तो बाकी लोग जिनको कंपनसेशन नहीं मिला, अब वो भी जो है उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। खैर, मैं चेयरमैन से भी बात करूंगा, और मैंने यहाँ के हमारे GM साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर थोड़ा वो प्रकाश डाले, और अगर नदी के कारण और डैम के कारण अन्य लोगों को भी जो है उनकी जीविका खतरे में है, तो उनको बचाना ये हमारा दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है। और उसके अलावा मुझे NHPC से बताया गया कि 3.3 किलोमीटर 3.5 पर ऑलरेडी तो जो है प्रोडक्शन वाल का काम किया है, 6.5, 6.7, 7.9 में भी स्लो प्रोटेक्शन का ये दोनों काम हो चुका है। कुछ अभी टेंडर रिंग प्रोसेस पे है, पेसोक जोड़ा से लेके त्रिवेणी तक ये 600 मीटर का, जिसमें क्रेट वर्क का काम चलना है, और करीब 80 लाख रुपए का ये टेंडर हुआ है। रवि जोड़ा से लेकर के ओल्ड चेक पोस्ट, ये टेंडरिंग प्रोसेस पे 1 करोड़ 8 लाख का ये प्रोजेक्ट NHPC कर रहा है। एक कम्युनिटी हॉल, तिस्ता कम्युनिटी हॉल से लेकर के पेसोक जोड़ा तक 1.1 करोड़ का जो है ये काम ऑलरेडी जो है NHPC ने कर लिया है। एक तिस्ता स्लो प्रोटेक्शन का काम, ये GTA को दिया था पैसा, और GTA ने काम कराया है तिस्ता में। मैं पिछली बार भी इस चीज़ को देखा था, 2.7 करोड़ का। इसके अलावा बांगे ब्रिज का काम पूरा हो गया, जल्दी उसका भी उद्घाटन होगा। और इसके अलावा जो इरकोन को जो सहायता चाहिए, NHAIDCL को चाहिए, वो NHPC समय समय पर करता रहा है। इरकोन के भी हमारे महेंद्र जी यहीं पे हैं, तो 45 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है उसका भी थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। करीब फिजिकल जो अभी तक वर्क प्रोग्रेस हुआ है 80% के आसपास हो गया है। 14 में से 12 टनल बन चुके हैं, और सेवक से लेके रियंग तक 14 किलोमीटर जो है वो इसी साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और 13 ब्रिज में से 9 ब्रिज कंप्लीट हो गए हैं, और 3 ब्रिज के ऊपर में ऑलरेडी काम चल रहा है। CSR के थ्रू भी रंबी अस्पताल में पूरा एक ब्लॉक बना रहे हैं 80 लाख रुपए खर्चा से। और इसके अलावा जो है रियांग में एक जो है करीब 7 हेक्टेयर का फॉरेस्ट से इन्होंने निवेदन किया है, वहाँ पे स्टेशन बनना है उस सब काम के लिए। और उसके अलावा एक रंबी के पास में कोई मैंने ब्रिज बनाया था, शायद गांव के लिए आपने सड़क भी बनाने का काम वहाँ पे किया है। अब मैं मेन आता हूँ सड़क पे NHAIDCL। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे
भसुआ में हमने देखा था जो जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़क बहुत नैरो हो गया है और नदी की तरफ से जो है आक्रमण के कारण सड़क जो है छोटा हो रहा है, तो वहाँ करीब 12 मीटर वाइडनिंग का काम और लंबाई में 150 मीटर जो है लेंथ पे काम चल रहा है और 38 मीटर का जो है स्लोप प्रोटेक्शन वो पूरा बेस और बेल्ट से होगा। इसमें एक बड़ी चीज़ मुझे जो देखने को मिल रहा है NH10 में, जब 2023-24 में भी इन सभी स्पोर्ट में काम हुआ था, अगर तब PWD बेस में जाकर के बेल्ट लेवल से अगर वो वॉल प्रोटेक्शन का काम करता तो आज ये दोबारा ये नौबत नहीं आती। उस समय ऊपर लिपापोती होने के कारण अब दोबारा से उसी स्पोर्ट के अंदर में ज़्यादातर ये काम दोबारा करना पड़ रहा है। सो ये भसुआ में ये काम है। सेती जोड़ा जो हमने देखा था उसमें जो कर्व शेप की सड़क है, ये एक नई लोकेशन आइडेंटिफाई हुई है जहाँ पे क्रैक भी ऑब्जर्वेशन में आई है और हिल साइड कुछ स्लोप प्रोटेक्शन का और कुछ NHPC यहाँ पे सपोर्ट करेगा वॉल के लिए और फर्दर कोई और वॉल कटिंग नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि सेती जोड़ा सेंसिटिव है। फिर पहाड़ की तरफ से अगर लैंडस्लाइड शुरू होगा तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और इसी तरह सेल्फी डाणा 7.9 किलोमीटर हमने देखा था और जो है इसमें जो है क्योंकि ये नया लोकेशन है और क्लियरली दिख रहा है लैंडस्लाइड होते हुए भी, तो अभी इन सब कामों के लिए जो है, इसके अलावा मैं एक बार में ही कहना चाहूँगा बिरिक डाणा में जो है लैंडस्लाइड ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैली साइड में भी प्रोटेक्शन करना है और हिल साइड में क्या करना उसके लिए इन्होंने PMC को अपॉइंट किया है। 29 माइल के अंदर में भी वैली साइड में लैंडस्लाइड हुआ है और 29 माइल से 200 मीटर पहले वहाँ पे जो है सिंकिंग जोन भी बना है। ये नई डेवलपमेंट है, क्रिटिकल एरिया है ये और जो है इसमें भी जो है PMC को लगा करके काम करेंगे। और लिखीभीर में जो है वो कंटिन्यूस लैंडस्लाइड है, एक्टिव लैंडस्लाइड है और करीब 75 करोड़ का एस्टीमेट इन्होंने बना करके मंत्रालय को भेजा है। और तीस्ता क्योंकि पानी जो है सड़क में बहती है तो उसके नए अलाइनमेंट के ऊपर जो है NHIDCL काम कर रही है। मल्ली में भी 30 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक जो है ये सिंकिंग जोन है, यहाँ के लिए भी PMC को काम पे लगाया है। और 45 किलोमीटर तारखोला के अंदर जो है 60% एरिया जो है एकदम नीचे लेवल पे जा चुका है और वैली साइड प्रोटेक्शन कराना है, यहाँ पे भी PMC को काम करना पड़ेगा। ये सब स्पोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, इन सब में NHIDCL काम कर रहा है। लेकिन अब NHIDCL के पास दो ही विकल्प है। एक तो जहाँ पे भी सड़क लैंडस्लाइड के कारण बंद है, वार फुटिंग पे काम करके जिस भी प्रकार से हो सड़क खोल करके यातायात को चालू करना। उसके लिए जो भी इनको एस्टीमेट चाहिए छोटे मोटे खर्च के लिए उसके ऊपर में ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा इन्होंने बड़ा काम किया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है जिसका टेंडर भी हो करके किसी फॉरेन की कंपनी है उसको जो है इन्होंने अपॉइंट किया है और उसका आजकल में ही मतलब हेडक्वार्टर से उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो उसके बाद वो अपना काम करेगा। बेसिकली PMC दो फ्रंट पे काम करेगी। एक तो जो है एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के ऊपर में उसको बहुत लंबे समय तक यहाँ आप सभी से स्टेक होल्डर से चर्चा करके काम करेंगे कि लंबे समय के लिए इसका नया अलाइनमेंट क्या हो उसके ऊपर, और जितने भी स्पोर्ट्स है बड़े स्पोर्ट उसका एक एस्टिमेट बनाना, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंजीनियरिंग उपयोग करके करना पड़ेगा, उसके बजट बनाना पड़ेगा। और अभी इमीडिएट प्लान के लिए जो भी है वो NHIDCL वार फुटिंग पे काम करके ऐसा करेगी। तो कुल मिला के एक इमीडिएट प्लान है और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान है। नया अलाइनमेंट कुछ इस तरह का होगा कि जो है बार बार ये जितने भी सिंकिंग और लैंडस्लाइड एरिया है इसको डाइवर्ट करते हुए या तो वहाँ पे टनल के थ्रू रोड बनेगा या रिवर साइड में जो है उसको ओवरब्रिज क्या बोलते हैं, वायरडक्ट बोलते हैं, तो जो है वो ऊपर से जो है नदी के ऊपर से सड़क बनेगी। तो ये लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट होगा और NH10 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक रहेगा, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आर्मी कैंट से लेकर के सेवक बाजार तक भी जो है 4 लेन की सड़क 14 किलोमीटर की बननी है, जिसमें 7 किलोमीटर हाथियों का जो जोन है उसको अवॉइड करते हुए इसमें 14 किलोमीटर में 7 किलोमीटर जो है
एलिवेटेड रहेगा। उसके अलावा जो है सेवक बाजार से लेकर के मल्ली का भी अल्टरनेटिव हाईवे का ऑलरेडी डीपीआर के ऊपर में काम चल रहा है। इसके साथ ही मल्ली से लेकर के सिंगटम तक तो काफ़ी राहत इन 3 सड़कों के बाद भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही कोरोनेशन ब्रिज का जो अल्टरनेटिव ब्रिज बनना है, जैसे कोरोनेशन ब्रिज की तरफ आप सिलीगुड़ी की तरफ से आते हैं, पेट्रोल पंप से जस्ट पहले कुछ घर आते हैं, उस मकान को भी अवॉइड करते हैं, उससे थोड़ा और पहले जो है वहाँ से जो है कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। और पहले ओरिजिनली ये NHAI मॉर्थ कर रहा था, मॉर्थ ने फिर हैंडओवर किया NHAI को। NHAI ने इसको टेंडर करना है, उन्होंने ऑलरेडी हेडक्वार्टर में भेज दिया है। और थोड़ा इसमें डिले इसलिए हुआ है क्योंकि वो सिलीगुड़ी का रिंग रोड से इसको कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें समय लगता है। फिर हमने निवेदन किया था कि इसको अलग ही कर दे, नहीं तो देरी होगी, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई, वो NHAI करेगा। तो इस प्रकार है, मेरा यही कहना है कि इसमें अब जो भी है समस्या हमारे सामने है, लैंडस्लाइड है, सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, आम जनता आम मनुष्य को इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन एक बात हमें ये भी समझना होगा, मैं किसी को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को बचाने के लिए नहीं हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठेकेदार जितने भी ये 3-4 ठेकेदार हैं, किसी को कमीशन नहीं देना है, जो बचत है वो आप बचाओ, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करो, ढंग का काम करो। दूसरी बात जो है, मैंने NHAI DCL को ये भी कहा है कि जो ARC के अंदर में जैसे एम्बुलेंस का प्रोविजन है वो होना चाहिए, 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ा रहना चाहिए। वाटर के जो है टैंकर 24 घंटे यहाँ खड़े रहने चाहिए। 100 kVA का जनरेटर ऑन द स्पॉट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और टो करने के लिए क्रेन हमेशा मौजूद होना चाहिए। जो भी ARC के कॉन्ट्रैक्ट है, एज पर नॉर्म्स जो है वो ठेकेदार ने उसकी भरपाई पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो ब्लैक लिस्ट हो गया, फिर जिंदगी भर दोबारा उसको काम करने को नहीं मिलेगा। सो इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुआ है, लेकिन हमें ये भी मोटे तौर पे ये भी सोचना होगा कि NHAI DCL को भी अभी मॉनसून से ठीक पहले जो है हैंडओवर हुआ है। इतने साल तक NHAI DCL के पास नहीं था, BRF के पास नहीं था। जैसे इनके पास हैंडओवर हुआ, ये तो वार फुटिंग में लगे हुए हैं, कभी यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, फिर वहाँ कर रहे हैं। कल रात से ही सवेरे तक हम आने तक 3 बार वो स्लाइडिंग हटा चुके हैं। तो दिक्कतें हैं। और अभी मैन पावर भी मोबिलाइज हो रहे हैं। और रिसेंटली अभी यहाँ के लिए जो है NH10 के लिए जो है जनरल मैनेजर भी अपॉइंट हो गए, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले जो हमारे राहुल जी थे कालिम्पोंग के जो इंचार्ज थे, वो एडिशनल यहाँ पे एज ए चार्ज काम कर रहे थे। उससे पहले कुछ टाइम तक वो एक बहन थी, उन्होंने चार्ज लिया था। सो मैंने NHAI DCL को भी रिक्वेस्ट किया है, आप बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ मैन पावर, बेस्ट ऑफ स्किल और एक्सपर्टाइज लगा करके कुछ ऐसा करें कि ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम सुरंग खोद करके नदी के ऊपर नीचे समंदर से कहीं से भी ट्रेन ले जा सकते हैं, तो सड़क तो ऐसी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग तो नहीं है आज के ज़माने में। सो लेकिन देरी हुई है अब, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं हो। और कुल मिला के यहाँ की जनता को राहत मिलनी चाहिए। यहाँ की जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि हम नो मैंस लैंड में हैं, हमारे लिए कोई नहीं बोलता, और हम मरे, हम पीड़ित हो, हम दुखी हो, लेकिन हमें चिंता करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तीनों से निवेदन किया हूँ, भले इरकोन में इरकोन का ज़्यादा रोल नहीं है, उसके बावजूद भी इरकोन के लोग भी आए हैं। इरकोन, NHPC और NHAI DCL मिल करके सिनर्जी के साथ एक और एक 111 बन के काम करे, यही मैंने निवेदन किया है। और मैं भी उनके साथ हूँ, ये मेरा भी कमिटमेंट है। जनता ने मुझे जिताया इसीलिए, NH10 को ठीक करने के लिए, यहाँ की जनता के हक में अपनी बात को रखने के लिए, उसको मैं पूरा करूँगा। बाकी जिसके लिए जिताया वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी। कब तक खुलेगा ये उम्मीद क्या है? ऐसा है कि इन्होंने तो वैसे 17 तारीख से खोलना था, लेकिन अभी नए एरियाज में कुछ लैंडस्लाइड हुए हैं, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर में, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर अंदर खुल जाएगा। एक बार इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाएगी। जैसे ट्रक एसोसिएशन के लोग ने भी मुझे कहा ये बड़ा चिंता का विषय है, बेचारों ने EMI में गाड़ी उठा रखी है, अब ये भी बंद है, अल्टरनेटिव उनको दिया नहीं जा रहा है। तो मैं NHAI DCL से निवेदन करूंगा, प्रशासन से बात करके उनको भी अल्टरनेटिव जो है, जब आप रोड बंद करते हैं उनको अल्टरनेटिव जगह मिलना चाहिए। ये है कि हम ट्रक एसोसिएशन से, क्योंकि जब आप लोग ये नोटिफिकेशन निकालते हो
तो उस टाइम उसी में मेंशन करके मैंने बोल जो दिया, सर- वही बोला हूँ, वो हिंदी में ही बोला हूँ मैंने, आप भी हिंदी में ही पूछ रहे हैं मुझे, ठीक है, उसको हम पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे रोड का NHID एक मैं आपको सॉरी परिचय कराना चाहूंगा, हमारे प्राची जो है NHIDCL के नए जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इस पूरे रीजन के लिए। अब उनके अंडर में ये पूरा रीजन है। पहले हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्किम बैठते थे, अब उनका सिक्किम का एरिया अलग है, सिर्फ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी एरिया के लिए। तो मैं इसके लिए भारत सरकार को भी आभार व्यक्त प्रकट करना चाहूँगा। और बहुत बड़ा सिलीगुड़ी में ऑफिस खोला है और एक ऑफिस ऑलरेडी कालिम्पोंग में है और एक जो है एक जनरल मैनेजर अपॉइंट हो रहे हैं दार्जिलिंग हिल्स के लिए भी है। और महेंद्र जी से आप सब परिचय हैं ही, वो इरकोन के यहाँ के इंचार्ज हैं। और रे साहब जो है NHPC के जनरल मैनेजर है, आपकी देखरेख में सारा NHPC का काम होता है। हाँ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब लोग आप नोटिफिकेशन निकलता है ना, जैसे आज निकल दिया, कल जैसे गाड़ी लोड करके फिर सिलीगुड़ी चला जाता है कि फिर बाद में 6 घंटा के बाद में फिर आप लोग दूसरा नोटिफिकेशन निकलते कि आज अभी से बंद हो गया। तो इसका वजह से बहुत सारा ट्रक लोगों का और प्राइवेट व्हीकल का परेशान हो रहा है। इसके बारे में ये ऐसे क्यों हो रहा है और 1-2 दिन समय देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और सब ड्राइवर लोग का ये कहना है, आपका क्या कहना है इसका? अवर एफर्ट्स आर के आप जल्दी से जल्दी खोलें ट्रैफिक को, इसलिए हम नोटिफिकेशन निकालते हैं। ड्यूरिंग द दैट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कोई नया इंसिडेंट हो जाता है फिर हमें बढ़ाना पड़ता है। और अब दूसरा बात ये है कि जैसा यहाँ पे 27 माइल से आपका चित्र तक वहाँ पे एक तो जगह है और यहाँ से कोरोनेशन ब्रिज तक आपका यहाँ कोरोनेशन ब्रिज और जहाँ पे चित्र तक बहुत सारा गांव है इधर इलाके में। हाँ, लेकिन आप लोग का नोटिस क्या होता है कि जैसे उधर में लैंडस्लाइड होता है, इधर भी पूरा बंद करके रख देता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का लोगों का डिमांड है, क्योंकि यहाँ से रंबी तक तो खुला रहता है, लेकिन आप लोग क्या उसमें नोटिफिकेशन क्या देता है कि कोरोनेशन ब्रिज से चित्र तक बंद कर देता है। इसके वजह से ये रोड तो खुला रहता है, उसके वजह से यहाँ का जितना भी गांव का लोग है उनका परेशान हो रहा है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। एक्चुअली हैवी ट्रैफिक के लिए हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज रास्ते में रुकेगा फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लोकल को कन्वीनियंस के लिए हम उसको इम्प्लिमेंट करेंगे। थैंक यू। राजुजी, आज भ्रमण गर्नुभयो नेपालको अब विशेष गरी पहाडका दर्शकहरूलाई समस्त बताइदिनु पर्यो तपाईँले आजको भिजिटमा के पाउनुभयो, मुख्य कारण के रहेछ त NH10 यसरी बन्द भइरहने मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ, के पाउनुभयो? मुख्य कारण के हुन्थ्यो? मुख्य कारण त यही हो, रेगुलर ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि अहिले NH10 बन्द छ। अनि भर्खर मात्रै NHIDCL ले ह्यान्डओभर लिएको। अनि मलाई धेरैजनाको प्रश्न थियो कि के चल्दैछ, NHIDCL ले काम गर्दैछ छैन, त्यसको निरीक्षण गर्नका लागि म यहाँ आज आएको हुँ। र NHIDCL सँगसँगै इर्कोन र NHPC का साथमा बैठक पनि भयो। उहाँलाई मैले निवेदन गरेको छु, समन्वय बनाएर तपाईँहरू कार्य गर्नुहोस् र NHIDCL ले इमिडिएटली एउटा